ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। राजस्थान में रुदाली नामक एक समुदाय है। रुदालियों का काम होता है बुलावा आने पर किसी की अर्थी के सामने रोना, शोक जताना। राजस्थान में आज भी ये प्रथा हमें जीवित स्वरूप से दिखाई देती है। हमारी आज की कहानी है बावरी नाम के एक रुदाली की, जो उनके बस्ती की मुखिया थी। उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। रेगिस्तान से आती हुई ठंडी हवाएं बदन को मानो चुभ रही थी। हाथों में लालटेन पकड़े हुए बावरी तेजी से चल तो रही थी, पर झाड़ियों से आती आवाजें बता रही थी कि अंधेरे में बसने वाले कई जानवर आसपास मौजूद है। बावरी को उस रात हीरामन सेठ के घर बुलाया गया था। हीरामन सेठ के छोटे भाई मोतीलाल की अचानक मौत हो गई थी और बावरी उसी घर मातम मनाने जा रही थी। बाकी रुदालियां कुछ देर बाद हीरामन सेठ के घर पहुंचने वाली थी। दूर से बावरी को हीरामन सेठ का घर दिखाई दिया और उसकी चाल जरा सी धीमी हो गई। बावरी एक अनुभवी रुदाली थी। मौत का साया उसे दूर से ही महसूस हो जाता था। बावरी ने एक बार अपने हाथ पर बांधा हुआ ताबीज छुआ और आगे बढ़ी। चलिए ना, अंदर चलिए। हाँ। बावरी आ गई। चलो शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मोतीलाल जी की अचानक कैसे मौत हो गई? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है बावरी। तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। नहीं हीरामन जी, हम शौक नहीं जताएंगे जब तक मुझे आप इनकी मौत का कारण नहीं बताते। बावरी क्या कह रही है? हीरामन जी से सवाल पूछेगी तू? चुपचाप अपना काम कर और चलती बन। हम रुदाली जरूर है, लेकिन मैं अपनी बस्ती की मुखिया भी हूँ। मेरे हर रुदाली की सुरक्षा मेरा पहला लक्ष्य है। मोतीलाल जी की मौत आम हालात में नहीं हुई है शायद। यहाँ मुझे कोई अघोर साया महसूस हो रहा है। आप किसी और बस्ती से रुदालिया बुला लीजिए, लेकिन हम में से कोई आज शोक नहीं जताएगा। चलो सब। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा बावरी, याद रख। रुक जा बावरी। सुनिए, आपने शोक जताने से मना क्यों किया? छाया, समझ आने के बाद से हम यही काम करते आ रहे हैं। यूं समझो जिंदगी से ज्यादा हम मौत के साथ रहते आए हैं। इतने सालों में मौत से इतनी गहरी पहचान हो गई है कि उसके हर पहलू हम जान सकते हैं। मोतीलाल की मौत अघोर मौत है। उसके शव पर रोना खतरे से खाली नहीं। मुझे ये महसूस हुआ कि जो उसके शव पर रोएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी साथी खतरे का सामना करे। चलो। बावरी ने शायद उस रात बस्ती की रुदालियों को बचा लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उन पर क्या गुजरने वाली थी, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन से ही बस्ती का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। दिन तो ठीक ठाक कटता था, लेकिन रात में खाना खा ले और जल्दी सो जा। कल अपने बाबा के साथ बकरियां चराने जाना है। चल जल्दी। माँ, कैसी आवाज है? चुप रहो। बावरी जी को ये बताना होगा।
ये अच्छा संकेत नहीं है। रात में कई बार ऐसी आवाजें आती है। डर के मारे हम सबका बुरा हाल हुआ था। बावरी जी, ये सब क्या हो रहा है? ये ना हो इसलिए मैंने हीरामन सेठ के पास रोने के लिए मना किया था, पर पता नहीं फिर भी वो साया हमारे बस्ती तक कैसे पहुंच पाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये जानने तक कोई रात को बस्ती से बाहर नहीं जाएगा। ना कोई अपने घर के किसी सदस्य को बाहर जाने देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आज ही यमराज के मंदिर जाकर महंत से मिलती हूँ। ये जो भी है अच्छा तो नहीं है। तब तक सभी सावधान रहना। उसी रात बावरी के मना करने के बाद भी बिमला पानी लाने के लिए अपने बस्ती से दूर गई। बिमला चलकर बस्ती की तरफ आ रही थी कि उसे झाड़ियों में से किसी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी। डरी हुई बिमला तेजी से चलने लगी, लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ते ही झाड़ियों से आती हुई गुर्राहट भी बढ़ गई। बिमला ने पानी का मटका फेंक दिया और वो बस्ती की तरफ दौड़ने लगी, पर अचानक किसी अजीबोगरीब जानवर ने उस पर झपटा। बिमला छूटने की जी तोड़ कोशिश करती रही, पर वो जानवर उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया। सुनाई देती रही तो बस बिमला की चीखें और उसका दर्द में कराहना। आंखें देखो बिमला की, सूजन से कितनी फूल गई है। जरूर इसे बहुत दर्दनाक मौत आई होगी। सवाल ये है कि आखिर बिमला ही क्यों? हमने हीरामन के घर शौक नहीं जताया। यह हादसा होना ही नहीं चाहिए था। जरूर बिमला से कुछ गलती हुई है। सच बता भिवा, तुम कुछ जानते हो? उस रात आप सब लौट आई, सब अपने घर गए। तभी हीरामन का आदमी आकर बिमला से मिला। उसने ज्यादा पैसे दिए बिमला को। मैंने लाख मना किया, पर पैसों के लालच में बिमला ने एक न मानी। देर रात वो मोतीलाल के शव पर शोक जताकर ही लौटी। अब ये कहानी जल्दी खत्म नहीं होगी। बिमला अकेली तो नहीं गई होगी, और कौन था उसके साथ? बताओ, कौन गया था उसके साथ? उस रात बिमला के साथ कौन था? रुदालिया कभी अकेले शौक नहीं जताती। बिमला ने पैसों के लालच में अपने साथ और रुदालियों की जानें भी जोखिम में डाल दी थी। मोतीलाल की मौत के साथ शुरू हुआ ये चक्र अब कहां जाकर थमेगा, ये कोई नहीं बता सकता। सुनते हो? कल जरा शहर हो आना। गुड्डू के लिए कुछ कपड़े लाने हैं। पैसा मेरे पास से ले जाना। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? वो बचा कर रखा था मैंने कई महीनों से। नैना, नैना, बचाओ, बचाओ! अरे कोई राक्षस ले गया उसे, बचाओ! देखो, निशान यहाँ है। लगता है इसी रास्ते वो नैना को घसीट ले गया है। चलो साथियों। टीले की गुफा तक जा रहे हैं निशान। जरूर वो अंदर होगी। बस्ती में हुई दूसरी मौत से सारी बस्ती नाराज थी। सभी लोग
बावरी के पास न्याय मांगने चले आए। उनका कहना था कि बावरी के होते हुए बस्ती पर ये आंच कैसे आ सकती थी। बावरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बस्ती वालों का गुस्सा अब काबू से बाहर चला गया। नैना की हालत देखकर बावरी भी अंदर से कांप उठी थी। बावरी जी, आप मुखिया हैं हमारी। इन सारे लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बस्ती छोड़कर कहीं और जाना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सब लोग शांत रहिए, मैं इसका हल ढूंढ कर रहूंगी। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, कुछ दिन आप सभी जरा सतर्क रहिए। सूरज ढलने के बाद बाहर टहलना बंद कीजिए। यकीन मानिए, हम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकलेंगे। हीरामन जी, आप अगर बता दे मोतीलाल जी की मौत किन हालात में हुई थी, तो हमारी बस्ती पर मंडराने वाला संकट का साया दूर हो जाएगा। चली जा बावरी यहां से। हम तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझते। उस रात हमें मुश्किल में छोड़कर चली गई थी ना। अब तुम्हारी बस्ती और तुम खुद देखो। जाओ यहां से। हीरामन जी, गलत फहमी छोड़ दीजिए। ये संकट हमारी बस्ती तक सीमित नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वो आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। आपकी मर्जी। मैं चलती हूँ। अगर आप हमारी मदद करना चाहो तो बुला लेना। चलती हूँ। जैसे ही बावरी हीरामन के घर से निकल गई, हीरामन अंदर वाले कमरे में चला गया। हीरामन की माँ का देहांत हो गया था। हीरामन अपनी माँ के चेहरे को देखकर रोने लग गया। लेकिन जैसे ही उसके रोने की आवाज बाहर सुनाई देने लगी, घर के आसपास किसी की गुर्राहट शुरू हो गई। रोना है, तुम्हें रोना है। आओ, घर के बाहर आओ। आ जाओ। ये सुनते ही हीरामन डरकर चुप हो गया। लेकिन उसे ये तो समझ आ गया था कि बावरी ने जाते हुए जो कहा वो सच ही कहा था। मोतीलाल की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इतना तो मैं बता सकता हूं। और मिलती भी कैसे? अघोर पंथ का उपासक था वो। जीते जी उसने जिनकी पूजा की थी, वो अघोर शक्तियां मौत के बाद उसे अपने साथ ही रखना चाहेंगी। अपना काम पूरा करने के लिए वो शक्तियां बस बलि चाहती हैं, और मोतीलाल उनको वो बलि लाकर दे रहा है। लेकिन महंत जी, इस समस्या का कुछ तो हल होगा। मोतीलाल की मौत का कारण जब तक पता नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बावरी मन में कुछ ठान लेकर अपनी बस्ती से लौट रही थी कि अचानक बावरी बिल्कुल आवाज ना करते हुए गुफा तक पहुंची और उसने अंदर झांका। अंदर गहना है, बस्ती की एक और रुदाली, जिसके सामने वो दानव खड़ा था। गहना खून से लथपथ थी, दर्द से चीख रही थी। रोना था ना तुम्हें? अब लो। और तकलीफ चाहिए? लो। रोना बंद नहीं होना चाहिए। रोना बंद हुआ तो तुम्हारे बच्चे को भी मार। और लो लो।
बावरी किसी तरह से अपने घर आकर पहुंच गई। उसका सीना दौड़ने से फूल गया था। डर और दुख के कारण उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी और अचानक बावरी, उसकी मौत का कारण जानना था ना? मोतीलाल ने बड़े ही दुखी हालत में जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी, बाघा की वजह से। बाघा? हमारी बस्ती का बाघा? हाँ, वही बाघा। तुम्हें तो पता होगा, मोतीलाल ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वो बड़ा लालची था। बाघा ने उससे पैसे लिए थे, मगर वो चुका ना सका। बदले में मोतीलाल ने बाघा की सारी जमीन और घर तक हड़प लिया। याद है, बाघा का बेटा बीमार था और उसे पैसों की जरूरत थी। जैसे ही हीरामन ने मोतीलाल की कहानी शुरू की, झोपड़ी के बाहर दानव की आहटें सुनाई देने लगी, मानो जैसे वो हीरामन और बावरी को जान से मारना चाहता है। दानव झोपड़ी की दीवारें टटोल कर अंदर आना चाहता था। आपने गलत किया, आप यहाँ चले आए, मुझे बुला लिया होता। अब सबकी जान खतरे में है, ये दानव हमें नहीं छोड़ेगा। इसी समय मंदिर में चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं ज्यादा देर तक उसे रोके नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। यहाँ मुझे कोई अघोर साया महसूस हो रहा है, लेकिन हम में से कोई आज शोक नहीं जताएगा। चलो सब। आगे क्या हुआ? बाघा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मोतीलाल ने उसकी कोई मदद नहीं की। बाघा का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। उसी समय बाघा ने कसम ली कि मोतीलाल का बदला जरूर लेगा, और उसने मोतीलाल की दोनों औलादों को मार डाला। ये सब आपको कैसे पता? मोतीलाल को बेऔलाद करने के बाद बाघा मन ही मन पछता रहा था। मैंने ही उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा था। लेकिन मोतीलाल दानव कैसे बना? इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? इसका जवाब इस चिट्ठी में है। मोतीलाल ने मरने से पहले लिखी थी। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर भी मैं रो ना पाया। बाघा ने कहा था, अगर मेरे आंसू निकले तो मेरे छोटे बेटे को भी तड़पा तड़पा कर मारेगा वो। काश मैं अपने आंसू रोक पाता। मैं रोया और मेरा छोटा बेटा भी मेरे सामने ये दुनिया छोड़ गया। मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। मैं भी ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अघोर की सौगंध, मरने के बाद भी ये दर्द नहीं भूलूंगा। मुझे अपनों के शव पर रोना नसीब नहीं हुआ, लेकिन जो रोना चाहते हैं उन्हें मैं इतना रुलाऊंगा, इतना दर्द दूंगा कि रोते रोते ही उनकी जान चली जाए। हे अघोर, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करना। मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूं। इसका अर्थ है, जब तक मोतीलाल की आत्मा अपने बेटों के शव पर शोक प्रकट न कर पाएगी, वो दानव बनकर यूं ही मासूम लोगों की जान लेता रहेगा। और इससे बचने का उपाय? बस्ती वालों से कहो, आज से रोना नहीं, ना किसी के शव पर शोक प्रकट करने जाना।
महंत जी, हम रुदाली हैं। पुरखों से हमारा यही काम चला आ रहा है। शोक जताएंगे नहीं तो बस्ती भूखी मर जाएगी। तो फिर बाघा से मिलो और उसे पूछो उसने मोतीलाल के बेटों के शव कहां दफन किए हैं। शवों के अंतिम संस्कार कर लो। मोतीलाल की आत्मा एक बार शोक जता पाएगी तो उसे और सारी बस्ती को मुक्ति मिल जाएगी। हम अभी बाघा से मिलने जाते हैं। हीरामन जी, ये इतना आसान नहीं होगा। मोतीलाल जन्म भर जिस अघोर की पूजा करता आया है वो मोतीलाल को आसानी से अपने शिकंजे से छोड़ेगा नहीं। जान की जोखिम है इसमें। आपको खतरा दोनों तरफ से होगा। खून का प्यासा बना मोतीलाल और उससे बलि पाने वाला अघोर। हीरामन और बावरी दोनों जिले के गांव जाकर जेल में कैद बाघा से मिले। बाघा ने पहले तो उनसे कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन बावरी ने लाख विनती करने के बाद उसने बताया कि मोतीलाल के बेटों के शव उसने कहां दफन किए हैं। वो जगह किशनगढ़ में बसे शमशान के पास थी। उस बिहड़ इलाके में दिन के समय भी किसी का जाना खतरे से खाली नहीं था और यहाँ बावरी और हीरामन रात के अंधेरे में जाना चाहते थे, क्योंकि वो दानव रात में ही वहां पहुंच सकता था। यहाँ बस्ती की एक और रुदाली मीना किसी के शव पर शोक जताकर अपने घर लौट रही थी। कौन है? बावरी, तुम जंगल से सूखी लकड़ियां ले आना। मैं बाघा की बताई हुई जगह खोदकर अपने भतीजों के शव निकालता हूं। हमें जितनी जल्दी हो सके दोनों का अंतिम संस्कार करना होगा। कौन है? बाहर आओ। रोना था ना तुम्हें? मैं तुम्हें रुलाने ही आया हूँ। आओ, मैं तुम्हें जी भर के रुलाता हूँ। इतना कि तुम्हारी रूह तक कांप जाए। बेटे के शव के साथ की छेड़खानी से दानव गुस्सा हो उठा। उसे आज तक पता नहीं था कि उसका बेटा कहाँ दफन हुआ था। यहाँ अघोर क्रोधित हो उठा क्योंकि उसे बलि देने वाला दानव मुक्ति ना पाले। हीरामन ने शव बाहर निकाला था। अब वो दूसरा शव बाहर निकालने जा रहा था। इतने में अचानक हीरामन जी वहां अकेले हैं और महंत जी ने दिया हुआ त्रिशूल मेरे पास है। मुझे जल्दी करनी होगी वरना अनर्थ हो जाएगा। हीरामन जी, हीरामन जी! बावरी, अपनी जान जोखिम में मत डालना। बस वो सूखी लकड़ियां किसी तरह से यहाँ आनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हीरामन लकड़ियों की अर्थी बनाने में जुट गए। दानव शवों से लिपटकर रोने लगा। और अघोर का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अघोर दानव को शवों से दूर करने की कोशिश में लग गया। क्रोधित होकर दानव अघोर से भिड़ गया।
हीरामन ने अर्थी तैयार कर दोनों शव उस पर रख दिए और चिता को आग लगा दी। जैसे ही आग भड़क उठी, दानव चिता के पास आकर शोक प्रकट करने लगा। ये देखकर अघोर ने अपना काबू खो दिया। वो अपने दांत चबाकर दानव की तरफ झपट पड़ा। मौका देख बावरी चिल्लाई, हीरामन जी, त्रिशूल उस दानव पर मार दीजिए। अघोर त्रिशूल से बचते हुए हीरामन को रोक रहा था। अघोर ने हीरामन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। दानव का रोना, अघोर की गुर्राहट, हीरामन का दर्द में कराहना, सारी आवाजें अब आसमान छू रही थी। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी अघोर, सारे फसाद की जड़ तू ही है। अब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब वहां आवाजें थी तो बस चिता से निकलती ज्वालाओं की। बावरी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। हीरामन अपनी जान गंवा बैठा था। इसीलिए अपने कर्म अच्छे रहने चाहिए, वरना मोतीलाल जैसी जिल्लत नसीब में आती है। अघोर भाग गया वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन कम से कम तुमने अपनी बहादुरी से बस्ती को तो बचा लिया।